अबे भिखमंगी, तेरी औकात कितनी है? तेरे को कितने पैसे मिल रहे हैं पहले ये बता इसको। ये गब्बर सिंह है, गब्बर सिंह, ये यमराज है, तुम्हारा चवन्नी छापोगा। अगर आपने 3 EMI नहीं दी और उन्होंने चेक बाउंस करवा दिया तो आपकी जेल का क्या प्रावधान है? आपको कितने दिन के लिए जेल में जाना पड़ेगा और आपको बेल क्यों करवानी पड़ेगी, जमानत क्यों करवा? हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे 138 के बारे में, चेक बाउंस के बारे में। साथियों, आपने किसी तरह का अनसिक्योर लोन लिया है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या सिक्योर लोन लिया है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का किसी भी तरह का आपने लोन लिया है तो ज़्यादातर सिक्योर लोन में तो चेक लेते ही लेते हैं, अनसिक्योर लोन में भी ज़्यादातर चेक लेते हैं पार्टी से। कुछ कंपनी बैंक 2 चेक लेते हैं, कुछ 4-5 भी लेते हैं। साथियों, सबसे पहले तो आप ये बात समझें कि अनसिक्योर जो लोन है उसमें कोई सिक्योरिटी तो है नहीं किसी भी तरह की। आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे, नहीं तो इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसको ये यूज़ करेंगे ही करेंगे, जो कि हर महीने करते हैं, आपका सिविल को खराब कर देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपको लोन नहीं देगा। जैसे कि अगर लेकिन पैसे ही नहीं है तो राहु केतु ग्रह तो आपका क्या कर सकते हैं, शनिदेव भी साक्षात आके धरती पे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आपका सिविल तो खराब हो गए तो बात पक्का है। सेटलमेंट करने की सोच रहे हैं, सेटलमेंट करने से पहले 10 बार सोच ले, 100 बार सोच ले। सेटलमेंट करना भी फाइनेंशियल डेथ करना। अगर आपने सेटलमेंट कर ली तो फ्यूचर में भी कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपको लोन नहीं देगा। लेकिन फिर भी दिक्कत परेशानी अगर आ ही रही है और आपका क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड में तो भाई कोई भी बैंक या NBFC कंपनी चेक लेती नहीं। अभी तक तो मैंने सुना नहीं ना देखा, अभी तक तो ये रिवाज चला नहीं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना है। बहुत से बैंक NBFC कंपनियों का 60% तक ब्याज है और इसको अगर ना टाइमली भरें, 60% तो वो है जो ये मिनिमम ड्यू के नाम से लेते हैं, वो ब्याज ही तो है, उसको इंटरेस्ट क्यों नहीं कहते? कौन ऐसा पागल है जो 50 दिन के लिए अपना पैसा आपको फ्री में देगा? जब भी आपको टेलीफोनिकली कॉल आती है तो कोई सर फ्री है, फ्री है, वो बादल ही बात क्यों नहीं बताते कि 60% ब्याज है जो 50 से 51 दिन हो गए। तो इससे बचे, क्रेडिट कार्ड के जाल से, इनके टैप से बचें। अगर क्रेडिट कार्ड ले भी लिया है तो क्या कारण है चेक नहीं लेते? भाई सबसे ज्यादा कंपटीशन इसी में ही है, क्रेडिट कार्ड देने में ही है। हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक और NBFC कंपनी काम कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड में यार 60% ब्याज मिल रहा है, होम लोन देंगे तो 6% मिल रहा है। हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314। यह हमारी पेड सर्विस है। 10 गुना ज्यादा ब्याज मिल रहा है इनको, 10 टाइम ज्यादा मिल रहा है और प्लंटी ब्याज जुर्माना लगाकर तो 160% भी कर देते हैं। लेकिन उसमें चेक बाउंस का केस नहीं कर सकते आपके ऊपर, क्योंकि चेक दिए नहीं तो चेक बाउंस कहां से होगा। अगर ECS आपने लगा रखा है तो ये 25 का केस कर सकते हैं, सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, उसके अकॉर्डिंग ये आपके ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, अनसिक्योर लोन या सिक्योर लोन लिया है तो आपने कोई चेक इनको दिया होगा, 1 चेक दिया होगा, 2 दिए होंगे, 5 दिए होंगे। अभी ये क्या कर रहे हैं, बहुत से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर वो मेरे को डरा रहे हैं, भाई हम पूरे अमाउंट का चेक का बाउंस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया भाई किसी भी बैंक या NBFC कंपनी से और वो आपने 20 साल के लिए लिया और 15 साल का आप वो पे कर चुके हो, 5 साल के रह गए, मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूं। अब 5 साल के जब वो रह गए तो 50 लाख रुपए तो नहीं रहे, तो इनके पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि फुल पेमेंट का ही 50 लाख रुपए का ही उसको डिफॉल्ट करवा के, उसको बाउंस करवा के आपके ऊपर 138 का केस कर देंगे। 138 का केस तो ये कर सकते हैं, चेक बाउंस का तो केस कर सकते हैं क्योंकि आपने खुद से इनको चेक दे रखा है। पर मेरे देखने में आया कि कुछ बेअकले हैं ऐसे जो असल में भी कर देते हैं,
ज़्यादातर मेरे देखने में आया पूरे अमाउंट का करते नहीं, डराते जरूर हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर में जरूर लेते हैं। अगर इन्होंने ऐसा पागलपन कर दिया, भाई 50 लाख का लोन था, 15 साल आप दे चुके हो, 5 साल रह गए हैं, 5 साल का लोन सारा देना है और ये चेक बाउंस 50 लाख का ही कर रहे हैं, या 5 लाख का लोन है, अनसिक्योर लोन है, आप 5 साल के लिए है, आप 3 साल 3.5 साल दे चुके हैं, अब ये कह रहे हैं हम 5 लाख का ही कर दिया, या इन्होंने कर दिया, इसमें 100% आ रहेंगे। आप डरे घबराए नहीं, आप खुद से भी अपना केस लड़ सकते हैं। सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट 1961 आपको ये अधिकार देता है, आपको ये राइट्स देता है कि आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। उसमें आपको वकील की डिग्री की जरूरत नहीं है, एडवोकेट की डिग्री की आपको जरूरत नहीं है, आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं। भले ही भगवान ना करे आपके हाथ से किसी का कत्ल हो जाए, मर्डर हो जाए, भले ही वो 302 धारा हो, उसमें भी आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। आप किसी और का केस लड़ने के लिए आपको एडवोकेट की डिग्री चाहिए, अदरवाइज अपना केस आप खुद से लड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। आप अपना केस भी खुद से लड़ सकते हैं, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, ये तो जज साहब के पास जाके बताना ही तो है, भाई जनाब मैंने 5 लाख रुपए इनसे लिए थे जी, 3.5 साल में दे चुका हूं, ये प्रूफ अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा लो यार, उसमें वो पैसे कटे हुए दिखने लग रहे, और जी ये 5 लाख रुपए का इन्होंने कर दिया, तो उनका वो डिसमिस होएगा। उसमें आप फिर बाद में कंपनसेशन भी इनके ऊपर एक केस भी कर सकते हैं, भाई मेरे ऊपर ये केस क्यों करा फर्जी का, ऐसे डरे घबराए नहीं। हाँ, अगर 138 का केस कर भी दिया है मान लो आपके ऊपर, पहली बात तो 90% फेक नोटिस भेजते हैं, चवन्नी छाप भेज देते हैं। इन चवन्नी छापों का ये यमराज है अमरदीप का ध्यान, ये इनको हरिद्वार छोड़ के ही जाएगा, ये ज्यादा चवन्नी छापों का ज्यादा दिन, इनका ज्यादा टाइम काम नहीं चलने वाला। अब लोगों का डर खत्म होता जा रहा है कि उनको राइट्स पता लग गया, उनके अधिकार पता लग गया, और इन चवन्नी छापों की औकात भी पता लग गई, उनकी है क्या सौदा है, लोगों के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, मां बहन की गालियां दे रहे हैं, डरा रहे हैं, तू तड़ाक पे आ रहे हैं। आपको अपने राइट्स नहीं पता तो आप इनसे डर रहे हैं। ये बदमाश नहीं है, चवन्नी छाप है भाई, ये बदमाश हो तो बदमाशी नहीं कर लेके यार, दाऊद इब्राहिम था बदमाश, तो यार वहां नहीं चले जाएंगे उस पोस्ट में लग जाके। ये तो शरीफ आदमियों के बदमाश है, जो इनसे डर जाता है वो डर जाता है। गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। ये तो भाई गब्बर सिंह ने शोले फिल्म में कह दिया था जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, बाद में मैंने स्कूल से भाग के देखी थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन की मैं सारी फिल्में देखता था। वैसे तो मुझे शुरू से पढ़ने का ही शौक है, भागने का कभी इतना नहीं रहा, लेकिन अमिताभ बच्चन की अगर फिल्म लगी तो मैं जरूर भागा। फ्राइडे वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन, वह जरूर देखी मैंने। हम उसको लंबू कहते थे यहाँ, सामान्य बोलचाल की भाषा में हमारे यहाँ उसको लंबू के बोलते थे अमिताभ बच्चन को। जिंदगी में कभी जिंदा रहा, मेरी आवाज अमिताभ बच्चन साहब के पास चली गई तो मेरे फेवरेट हीरो भी वही है, उनसे मिलूंगा जरूर। हरिद्वार अगर मैं नहीं गया तो मेरी दिल की इच्छा है। अब साथियों 138 का केस अगर इन्होंने कर दिया है तो अपना केस लड़े। ऐसा नहीं है किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि डायरेक्ट आपकी एफआईआर दर्ज करवा दें, आपका पर्चा दर्ज करवा दें किसी भी थाने, चौकी या पुलिस स्टेशन में। डरा जरूर रहे हैं चवन्नी छाप, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अब तेरे बाप का आ जाएगा, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लोन डिफॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में है क्या? फिर तो ये 20 करोड़ आदमियों के हो जाएगी भाई, करोड़ों आदमियों के हो रहे तो कितने करोड़ की करवाओगा? 120 करोड़ की करवाओगा, 2 करोड़ की करवाओगा, 20 लाख की। अब उठाई रहे तो थानेदार है क्या? और जो थानेदार होगा वो कभी ऐसे नहीं बोलेगा, वो अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा, उसको पता है, उसने ट्रेनिंग ले रखी है, उसने लो पढ़ रखी है, पुलिस वाला है वो। ये तो ये चवन्नी छाप ही पुलिस वाले बनते हैं, ये इंस्पेक्टर बनते हैं, ये 30,000 का कोर्ट का वकील बनते हैं। आजकल चवन्नी छापी भी लगा दी है इन्होंने, वो चवन्नी छापी भी कहती हैं भाई आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, 7 साल की सजा हो जाएगी। अब है भिखमंगी, तेरी औकात कितनी है? तेरे को कितने पैसे मिल रहे हैं पहले बता। इसको तो समझा रही है 50 लाख वाले को तो कि इसकी सजा हो जाएगी। तेरी औकात कितनी है? तेरे को 5,000 रुपए मिल रहे हैं, ये भीख मांगने के, नहीं तो 10 मिलते होंगे। तेरी औकात है इससे बात कर रही है कि जिसका 5 करोड़ रुपए का लोन है।
तो इनसे डरे घबराए नहीं। 138 का केस भी हो गया। हमारे देश में क्या है, सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 35 से 40 साल लगेंगे भाई, एक दिन में सजा नहीं होती। वो भी क्या है, सिविल का भी है और क्रिमिनल की श्रेणी में भी है, दोनों की श्रेणी में है 138 का। क्यों? खाली क्रिमिनल की में नहीं है भाई, उसमें 100% तक जुर्माना भी हो सकता है, या मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है। 6 महीने की हो, जो साल की हो, जो 1.5 साल की हो, जो 2 साल की हो, लेकिन 4-5 साल तो पहले केस चलेगा भैया। अगर वो भी गई, भगवान ना करे, हमारे देश का कानून ये कहता है कि किसी भी केस में अगर 3 साल तक की आपको सजा होगी तो तुरंत प्रभाव से आपको जमानत मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी। सेशन कोर्ट से ही मिल जाएगी, हाई कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं। फिर अगली कोर्ट में चले जाइए, फिर अगली में चले जाइए। यही कारण है, इनको पता है, ये इसीलिए केस नहीं करते। यही कारण है, इनको पता है कि 35-40 साल लगेंगे। एक बार ये कोर्ट में चला गया तो ये अपने आप ही वकील बन जाएगा। क्यों? अरे भाई, जब किसी काम को हम 1000 घंटे कर लेते हैं तो हम उसमें परफेक्ट बन जाते हैं। डर के आगे जीत है। ये सोचते हैं कि इसको घर बैठे बैठे कोई डरा दे, फैक्ट्री कारखाने दुकान के अंदर ही बैठे बैठे डरा दे इसको। एक बार ये घर से बाहर निकला, इसने लक्ष्मण रेखा पार करी और इसको सारा भेद आ जाएगा। और नहीं तो अमरदीप कादियान के साथ जुड़ गया तो है इनका बाप। ये नरक में से उल्टा आ गए, गब्बर सिंह है ये। ओ चवन्नी झाप, ये गब्बर सिंह है, गब्बर सिंह। ये यमराज है तुम्हारा, चवन्नी झाप होगा। नाम तो सुना ही होगा, अमरदीप कादियान। नहीं तो गूगल करके देख लिया, चवन्नी झाप सबसे ऊपर ही आएगा। क्या कारण है? इसको किसी का डर नहीं है। लोगों के राइट्स बता रहे हैं, लोगों के अधिकार बता रहे हैं। भाई पैसे होते इनके, पैसे दे दो, नियत रहना इनका। मारे लगा तो यार वैसे ही डर खत्म हो जाए। हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314। यह हमारी पेड सर्विस है। अरे 90% तो आदमियों का डर हमारी वीडियो देख के ही खुल गया भाई साहब। 1 साल में लगभग 1000 वीडियो डल चुकी है और जब तक हरिद्वार जाऊंगा जब तक डालता रहूंगा। एक बार सभी मिलके जोर से नारा लगाएंगे। आप देश के जिस भी कोने से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशों से भी मेरे साथ 8% आदमी जुड़ते हैं। एक बार सभी मिलके जोर से नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।